हेलो दोस्तों, जय श्री श्याम। दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल टॉप स्कोर ट्रिक्स में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज जो टॉपिक लेंगे वो होगा एलजेब्रा बेस्ड सिंप्लीफिकेशन। मतलब अपन सिंप्लीफिकेशन की जो सीरीज चल रही है उसमें एक सब टॉपिक है एलजेब्रा बेस्ड सिंप्लीफिकेशन, मतलब बीजगणित। जो अपनी बीजगणित है उसके कुछ फॉर्मूलाज हैं, उस पर बेस्ड सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन कैसे आते हैं वो अपन आज डिस्कस करेंगे। बीजगणित में दोस्तों मेनली अपन जो चर राशि होती है, जो एक्स वाई जेड ए बी सी, इनको अपन क्या बोलते हैं? इनको अपन चर राशि बोलते हैं। क्यों? क्योंकि इनकी वैल्यू अपन डिफाइन कर सकते हैं। ये अचर नहीं है क्योंकि ये इनकी वैल्यू फिक्स नहीं है, इनकी वैल्यू अपन वेरी कर सकते हैं। तो उसमें मेनली क्वेश्चन बीजगणित में अपन देखते हैं। ठीक है, वही चीज़ अपन ये सिंप्लीफिकेशन में कैसे अप्लाई करेंगे दोस्तों, वो अपन देखते हैं। तो सिंप्लीफिकेशन एलजेब्रा बेस्ड सिंप्लीफिकेशन क्वेश्चन करने से पहले अपन कुछ फॉर्मूला बीजगणित के या एलजेब्रा के देख लेते हैं जो अपने सिंप्लीफिकेशन में यूज आएंगे। तो अपना पहला फॉर्मूला क्या रहेगा दोस्तों? फर्स्ट फॉर्मूला रहेगा अपना ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। इसको अपन कैसे खोलेंगे? इसको अपन खोलेंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। दोस्तों, ये फॉर्मूला कैसा आया है? इसमें सिंपल सा अपन ने ए प्लस बी प्लस सी को दो बार मल्टीप्लाई किया है। ठीक है दोस्तों, इसको अपन ने अगर अपन इसको देखें ये फॉर्मूला कैसा आया बनना है, तो अपन ने क्या किया है? ए प्लस बी प्लस सी को दो बार मल्टीप्लाई किया है, ए प्लस बी प्लस सी। क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर है, स्क्वायर का मतलब होता है उसी संख्या को दो बार लिखना। आपने लिख दिया है, अब इनको कैसे मल्टीप्लाई करेंगे अपन? ए को पूरी संख्या से मल्टीप्लाई करेंगे, छोटी कक्षा में अपन ने देखा है। बी को पूरी संख्या से मल्टीप्लाई करेंगे, सी को पूरी संख्या से मल्टीप्लाई करेंगे और उनको ऐड करेंगे। जैसे ए को पूरी संख्या से कैसे मल्टीप्लाई करेंगे अपन? ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस ए सी। ठीक है, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस ए सी। ठीक है, इसी प्रकार से बी से करेंगे बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी प्लस सी बी या बी सी। ठीक है दोस्तों, फिर सी से मल्टीप्लाई करेंगे तो सी स्क्वायर प्लस ए सी प्लस ए सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस ए सी, और क्या आएगा? बी सी आ जाएगा, बी सी इधर आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, और फिर अपन इनको ऐड करेंगे, क्या आएगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस ए बी कितनी है? 2ab प्लस 2bc, ये 2bc है, 2bc प्लस 2ac। ठीक है, ये अपन मैंने ये बता दिया ये फॉर्मूला कैसे जनरेट हुआ है, कैसे आया है। ठीक है दोस्तों, फिर अपन और देखते हैं इसमें। फिर मान लो दोस्तों अपन को पता चला कि अपने पास सिर्फ दो ही टर्म है, मतलब ए और बी है। ए और बी या दो ही संख्या है तो सी को अपन जीरो कर सकते हैं। यहाँ से अपन को सी को जीरो करना है, सी इक्वल टू जीरो करना है। इसमें सी यहाँ पर जीरो करेंगे तो क्या बचेगा? ए प्लस बी प्लस जीरो का स्क्वायर, या ए प्लस बी का स्क्वायर भी मैं डायरेक्ट लिख सकता हूँ। ठीक है दोस्तों, ये मैंने डायरेक्ट लिख दिया। फिर यहाँ पर सी को जीरो करना है, सी को जीरो करना है मतलब ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस जीरो का स्क्वायर, या उसको अपन नहीं लिखें तो भी चलेगा। ठीक है, फिर 2ab, या सी जीरो हो गया, सी जीरो होने से पूरा टर्म जीरो हो जाएगा, ए पूरा टर्म जीरो हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये जीरो हो जाएगा, ये जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो अपना ये फॉर्मूला बन गया है जिसको आपने जनरल फॉर्म में बहुत सी जगह यूज़ किया होगा। ठीक है, इससे आप काफ़ी वाकिफ़ होंगे। ठीक है दोस्तों, और अगर मैं कहूँ कि मुझे ए माइनस बी का फॉर्मूला बनाना है, यहाँ पर ए माइनस बी का स्क्वायर का फॉर्मूला बनाना है, तो वो भी मैं इसी से बना सकता हूँ। जहाँ जहाँ आपको बी प्लस में दिख रहा है वो आपको नेगेटिव में लिखना है। ठीक है, यहाँ ए स्क्वायर आ गया। ठीक है, और यहाँ बी का है, बी का स्क्वायर है, मतलब पॉजिटिव बी का स्क्वायर है ये। ठीक है, अब मैं नेगेटिव बी का स्क्वायर करूँगा। ठीक है, बी की जगह माइनस बी रखूँगा तो बी स्क्वायर ही आएगा। क्योंकि दोस्तों आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है, मल्टीप्लिकेशन करते समय अगर
आप पॉजिटिव संख्या को मल्टीप्लाई कर रहे हो पॉजिटिव संख्या से तो पॉजिटिव ही आता है। ठीक है, ये जनरल फॉर्म में अपन करते ही हैं, लिखते नहीं है यहाँ पे, पर है होती संख्या। मान लो संख्या के आगे कोई चिन्ह नहीं है तो उसको अपन क्या मानेंगे, पॉजिटिव मानेंगे। तो ये पॉजिटिव संख्या है। ठीक है, तो अपन पॉजिटिव ही लिखते हैं। ठीक है, संख्या के आगे कोई चिन्ह नहीं है तो मतलब वो पॉजिटिव ही है। इसी प्रकार से मान लो अपन नेगेटिव संख्या को नेगेटिव से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आता है अपना, वापस से पॉजिटिव होता है। अपन ने मान लो -2 को मल्टीप्लाई किया -3 से तो कितना बना, 3 2 6 और पॉजिटिव का 6 बना अपने पास। ठीक है दोस्तों, यही तो होता है। तो यही चीज़ यहाँ हो रही है। ये -b का स्क्वायर मतलब -b इंटू -b है ये। ठीक है, तो बाहर आके क्या दे रहा है अपन को, प्लस के बी स्क्वायर दे रहा है। ठीक है, माइनस माइनस मल्टीप्लाई हो रहा है तो प्लस और बी स्क्वायर हो गया, सिंपल सी बात है। ठीक है दोस्तों, और अगर अपन अल्टरनेट या यूँ कहें विपरीत चिन्ह को मल्टीप्लाई करते हैं, एक पॉजिटिव संख्या को नेगेटिव संख्या से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या मिलता है अपन को, नेगेटिव मिलता है। या नेगेटिव संख्या को पॉजिटिव संख्या से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या मिलता है अपन को, फिर भी नेगेटिव मिलेगा। ठीक है दोस्तों, तो ये 4 केस आप याद रखें। सबसे इंपॉर्टेंट ये वाला केस है, 2 नेगेटिव को मल्टीप्लाई करने पर पॉजिटिव आता है। बाकी ये चीज़ भी याद रखें, और ये चीज़ तो अपन करते ही हैं। ठीक है दोस्तों, फिर इसके बाद अपन और आगे बात करते हैं। तो दोस्तों, इस एक फॉर्मूला से अपन और फॉर्मूले भी बना सकते हैं, या माइनस बी रख सकते हैं, -c रख सकते हैं, या -a रख सकते हैं, या तीनों माइनस रख सकते हैं, तीनों पॉजिटिव रख सकते हैं, कुछ भी हो। आपका बेसिक तो यही है, मतलब ये ही बैकबोन है, यही फॉर्मूला बैकबोन है। और ये कैसे बना है मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, ये बेसिक फॉर्मूला यही है। यहाँ पर आपको माइनस रखना है तो माइनस रख दो, जहाँ जहाँ माइनस टर्म, जो माइनस टर्म हो उसको माइनस करके फॉर्मूला सजा लो ऐसे। ठीक है, ये मैंने आपको बता दिया है। सिमिलर यहाँ भी अपन माइनस भी होता है, अगर ये माइनस भी होता तो बी की जगह माइनस माइनस कर देते हैं, जहाँ पे माइनस, और उसके अकॉर्डिंग फॉर्मूला बना देते हैं। -b या -c होता तो c रख के फॉर्मूला बना लेते हैं, अगर तीनों माइनस होते हैं तो उसके अकॉर्डिंग फॉर्मूला बना लेते हैं, उसकी जगह माइनस रख देते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये तो बात रही अपने फॉर्मूला नंबर 1 की। फिर आगे चलते हैं अपन। दोस्तों, एक चीज़ और मैं आपको बता देना चाहता हूँ। यहाँ तो ये है, क्या है, चर राशि है। ठीक है, इसकी जगह अचर राशि, अचर राशि में अपने आते हैं नंबर्स 2 3 4 0.2 2.5 6, तो भी हमने जो भी हमने नेचुरल नंबर्स आते हैं वो सारे अपने क्या आते हैं, चर राशि में आते हैं। ठीक है, जिसकी वैल्यू फिक्स हो गई है वो चर राशि होगी। ठीक है दोस्तों, तो इन इनको अपन कह सकते हैं सिंबल। इन सिंबल की जगह वो वैल्यू रख के अपन भी वो टर्म्स बता सकते हैं, और आगे अपन क्वेश्चन करेंगे तब और क्लियरिटी आएगी। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं अपन फॉर्मूला नंबर सेकंड। फॉर्मूला नंबर सेकंड पे चलते हैं अपन, वो है अपना a+b की क्यूब। a+b का क्यूब की क्यूब है, तो इसका मतलब क्या है, ये a+b कितनी बार मल्टीप्लाई हो रहा है, 3 बार, जो अपन ने पहले किया था वैसे ही। और इससे पहले अपन ने देखा था a+b का होल स्क्वायर को अपन ने खोला था। ये क्या चीज़ है, ये a+b का होल स्क्वायर ही तो है, a+b का होल स्क्वायर और a+b। इसको अपन ने खोल के कैसे लिखा था दोस्तों, इसको अपन ने लिखा था a² + b² + 2ab। ठीक है, ऐसे लिखा था अपन ने। और अपन को a+b को और मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई कैसे करते हैं मैंने आपको इससे पहले भी बताया है, सिंपल सा, इस एक टर्म को पूरी टर्म से मल्टीप्लाई करना है, फिर प्लस लगा के फिर एक टर्म को पूरी टर्म से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है दोस्तों, तो करते हैं, चलो। ए को पूरी टर्म से मल्टीप्लाई किया, a³ + ab² + 2a² b। ठीक है दोस्तों, इसी प्रकार से b को पूरी टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा अपने पास, एक तो b³ आ जाएगा अपना, b³ आ जाएगा, और एक एक अपना आ जाएगा a² b यहाँ आ जाएगा एक, और एक आ जाएगा अपना 2ab²। ठीक है दोस्तों, तो उनको अपन लिख देते हैं। क्या है अपने पास, a³ आया, एक b³ आया,
एक क्या है अपने पास अब आया है 3 a² b और 3, ये क्या है 3 ab², और ये कितना आया 3 a²b। फर्दर आप अगर अब मैं इसको और सिंप्लीफाई करूं तो क्या बनेगा a³ प्लस b³ प्लस, अगर 3ab कॉमन ले लूँ यहाँ पर मैं 3ab, दोनों में से 3ab कॉमन ले लूँ तो क्या बचेगा 3ab कॉमन लेने से क्या बनेगा a प्लस बी प्लस ए या a प्लस बी। ठीक है दोस्तों, ये बच जाएगा अपने पास। ठीक है दोस्तों, तो ये इसकी वैल्यू क्या लिख सकते हैं अपन, ये लिख सकते हैं। तो इसकी वैल्यू क्या लिखेंगे अपन a³ प्लस b³ प्लस 3ab और a प्लस बी। तो अपना फॉर्मूला नंबर 2 अपन ने प्रूफ कर दिया। फिर सिमिलर पैटर्न में अगर हम यहाँ पर माइनस हो a माइनस बी का फॉर्मूला अपन को निकालना हो दोस्तों, अपन को फॉर्मूले रटने नहीं है। ठीक है दोस्तों, अपन को उनको एक बार डिफाइन करना है, एक बार उनको देखना है कि वो कैसे बने हैं, फिर उसके बाद अपने माइंड में वो ऑटोमेटिकली चले जाएंगे। ठीक है दोस्तों, अगर रटेंगे तो 1-2 दिन 2-3 दिन रहेंगे और निकल जाएंगे, लेकिन अगर इस तरीके से अपन हर एक फॉर्मूला को चेक करेंगे, याद करने की कोशिश करेंगे, या उनको देखेंगे कि वो कैसे जनरेट हुआ है, तो लॉन्ग टाइम अपने रहेंगे। ठीक है दोस्तों, a माइनस बी का क्यूब का फॉर्मूला अगर अपन को जनरेट करना है तो इसी फॉर्मूले में अपन को इसी टर्म में क्या करना है, प्लस बी की जगह माइनस बी रखना है, जो मैंने पहले बताया था वो कैसे करना है। ठीक है दोस्तों, यहाँ माइनस बी रखेंगे, ये प्लस बी है तो यहाँ क्या करेंगे माइनस बी रखेंगे, माइनस बी का क्यूब करेंगे। ठीक है, यहाँ 3 है ए, या माइनस बी रखेंगे। ठीक है दोस्तों, यहाँ वापस से ए और यह प्लस की जगह माइनस बी रख कर देंगे। ठीक है दोस्तों, तो ये कैसे खुलेगा, माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा, और प्लस और माइनस वापस से माइनस हो जाएगा, तो ये a³ माइनस b³ हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये माइनस हो जाएगा, माइनस टर्म बाहर आएगी तो माइनस हो जाएगा ये। ठीक है, और ये a माइनस बी। ठीक है दोस्तों, तो ये अपन ने a माइनस बी का होल क्यूब का भी फॉर्मूला जनरेट कर लिया है। ठीक दोस्तों, अपन 3 नंबर, इसमें क्या करेंगे a प्लस बी a माइनस बी क्या होता है a² माइनस b²। इसको अपन कैसे बोलते हैं दोस्तों, छोटी कक्षा में आपने भी इसको फॉर्मूला को देखा होगा, दो संख्याओं का योग अंतर का गुणनफल, दो संख्याओं के योग और अंतर का गुणनफल क्या होता है, पहली संख्या स्क्वायर माइनस दूसरी संख्या स्क्वायर। ये सिंपल सा फॉर्मूला होता है। ठीक है दोस्तों, इसको भी आप मल्टीप्लाई करके देखोगे तो ये टर्म आएगी, कर लीजिए a² माइनस ab, ये प्लस ab, और ये b² माइनस b²। ठीक है दोस्तों, ab से ab कैंसिल हो जाएगा, और ये कितना बच जाएगा a² माइनस b²। ठीक है दोस्तों, ये चीज़ अब ना आ जाएगी a² माइनस b², ये चीज़ अब ना आ जाएगी। ठीक है दोस्तों, सिंपल सा है। अपना फॉर्मूला है a³ प्लस b³ प्लस c³ माइनस 3abc। ठीक है, ये क्या होता है अपना a प्लस बी प्लस सी, a² प्लस b² प्लस c² माइनस ab माइनस bc माइनस c। ठीक है दोस्तों, ये अपन ने फॉर्मूला लिखा है। ठीक दोस्तों, तो इसमें अगर अपन इस संख्या को इस संख्या से मल्टीप्लाई करेंगे तो अपना ये संख्या आ जाएगी। ठीक है दोस्तों, इसका मतलब ये है, आप करके भी देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, इसको आप घर पे खुद करना और देखना कि ये संख्या ये आएगी। ठीक है दोस्तों, और ये संख्या कैसे मल्टीप्लाई करनी है। ठीक है दोस्तों, मैंने आपको बता ही दिया प्रीवियस फॉर्मूलाज में, प्रीवियस क्वेश्चंस में, या प्रीवियस फॉर्मूला जो अपने देखे हैं। ठीक है, आप इनको मल्टीप्लाई करना दोनों संख्या को, ए को इनसे करना, फिर बी से करना, फिर इनको ऐड करना। ठीक है दोस्तों, तो आपको ये टर्म मिलेगी। ठीक है दोस्तों, इसमें मान लो c बराबर 0 हो, c बराबर 0 हो या c टर्म्स नहीं हो, सिर्फ दो ही टर्म मुझे दे रखी हो। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या बनेगा अपना a³ प्लस b³ c अपना 0 है,
तो सी यहाँ जीरो तो पूरा जीरो हो जाएगा। ए क्यूब प्लस बी क्यूब इक्वल टू क्या बनेगा, ए प्लस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, सी जीरो है, माइनस ए बी। सी या जीरो तो पूरा जीरो हो जाएगा, पूरा जीरो हो जाएगा, ठीक है, ये बनेगा। ठीक है दोस्तों, और अगर यहाँ पर प्लस की जगह माइनस होगा, प्लस की जगह माइनस होता, कहीं भी माइनस होता, ठीक है, जो टर्म माइनस में होती वो पूरे फॉर्मूले में इक्वल के बाद अपन माइनस करते हैं। ठीक है दोस्तों, मान लो यहाँ पे ये बी पॉजिटिव है, अगर ये बी नेगेटिव होता तो अपना नेक्स्ट फॉर्मूला कैसे जनरेट होता, जैसा अपने पहले जनरेट किया था, बी की जगह माइनस बी रखना है, बी की जगह माइनस बी रख देना है, जहाँ भी बी है वो माइनस बी, या माइनस बी रखेंगे, इसको स्क्वायर करेंगे तो ये वापस से प्लस बी ही रहेगा, कोई चेंज नहीं आएगा, या माइनस बी रखेंगे तो ये बाहर जाके इसको प्लस कर देगा। ठीक है दोस्तों, तो ये अपना एक और फॉर्मूला जनरेट हो गया है। इसी प्रकार से यहाँ पर अगर माइनस बी होता, माइनस सी होता, तो भी अपन फॉर्मूला अकॉर्डिंगली बना लेते हैं इस टाइप से। ठीक है दोस्तों, कोई परेशानी नहीं होती। ठीक है दोस्तों, ये तो अपन ने फॉर्मूले सारे देख लिए कैसे ये बने हैं, और इन फॉर्मूले से कैसे दूसरे फॉर्मूले अपन जनरेट कर सकते हैं वो अपन ने देख लिए हैं। ठीक है दोस्तों, अब हम अपन कुछ क्वेश्चन लगाते हैं जिससे अपन और क्लियरिटी अपने आ जाए। ठीक है दोस्तों, ठीक है दोस्तों, अपने एलजेब्रा बेस्ड क्वेश्चन चल कर रहे थे सिंप्लीफिकेशन में, उसमें फर्स्ट क्वेश्चन अपन लेते हैं। इसमें देख रखा अपन को 64 का स्क्वायर माइनस 36 का स्क्वायर इक्वल टू 20x। तो दोस्तों, जो अपन ने एलजेब्रा के फॉर्मूले देखे थे उनको अपन को सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन में फिट करना है। ठीक है दोस्तों, वो कैसे करना है, जैसे हमने एक फॉर्मूला देखा था ए प्लस बी और ए माइनस बी, दो संख्या के योग अंतर का गुणनफल कितना होता है दोस्तों, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर अपन को दिख रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए को अपन 64 मान सकते हैं, बी को 36 मान सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अपन एलजेब्रा के फॉर्मूले में जो अपने चर राशि है, ये सारी चर राशि है, मतलब ए और बी मतलब एक सिंबल है, इसको अपन ए भी डिफाइन कर सकते हैं, इसको बी भी डिफाइन कर सकते हैं। तो 64 को मान लो मैं ए मानूँ, 64 का स्क्वायर है, इधर क्या है 36 का स्क्वायर है। ठीक है दोस्तों, तो ये टर्म अपनी आ जाएगी, तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, इसको मैं ए प्लस बी और ए माइनस बी के रूप में लिख सकता हूँ, मतलब 64 प्लस 36 और 64 माइनस 36, ऐसे मैं लिख सकता हूँ। ठीक है, 64 प्लस 36 कितने हो जाएंगे अपने 100, और माइनस कितने हो जाएंगे 36 4 40 50 60 20 88 हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, ये तो मैं इसकी जगह ये चीज़ रख सकता हूँ। ठीक है दोस्तों, मैंने ये चीज़ रख दी, और बाद में क्या है 20x है, अपन को x की वैल्यू निकालनी है। ठीक है दोस्तों, तो 20 से 100 कितनी बार कटेंगे 5 बार, और 280 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे मतलब 28 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे मतलब 280 का हाफ 140 आंसर आ जाएगा अपना। तो यहाँ पर 140 आंसर नहीं है, यहाँ पर सिर्फ 180 120 और एक नन का भी है। दोस्तों, नन का, जहाँ पर नन का ऑप्शन आपको आ जाए तो आपको सतर्क होना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, ये नन का ऑप्शन देने का मकसद क्या होता है, आपको एग्जामिनर कंफ्यूज करना चाहता है क्या आपका ये वैल्यू है ये वो गलत तो नहीं है। ठीक है दोस्तों, आपको डबल कंफर्म करना चाहता है। नन के ऑप्शन के आने से आपका टाइम थोड़ा सा ज़्यादा लगता है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी नन होगा। ठीक है, अगर एग्जामिनर थोड़ा सा टफ बनाना चाहता है पेपर, थोड़ा सा पेपर अगर लेंथी बनाना चाहता है तो नन का ऑप्शन देता है। ठीक है दोस्तों, इसका भी अपन को खास ध्यान रखना है। ठीक दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दे रखा है अपन को, सिमिलर पैटर्न अपन को दे रखा है। ठीक है दोस्तों, इसमें अपन पहले क्या करते हैं, इनको माइनस कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, इसको अपन पहले माइनस कर लेते हैं, या फिर 46 का अपन स्क्वायर निकालते हैं पहले, कितना होता है। टू 116, ठीक है 2116 आया। ठीक है, तो इनको अपन घटा लेते हैं पहले, कितना आता है 8 6, 8 में से 6 2 3 और 0 3 13 32 ये है। ठीक है दोस्तों, अब मैं एक काम करता हूँ, ये
अपना कितना है 2116 में से ये कितना है 46 का स्क्वायर कितना है 2116 है, ठीक है दोस्तों। और मैं इसको x को इधर ले आता हूँ, ठीक है, तो इधर पॉजिटिव हो जाएगा ये। और इनका इनका घटाव कितना है, इनको सब्ट्रैक्ट किया तो 1332 है, इसको मैं उधर ले जाता हूँ तो ये क्या हुआ, ये नेगेटिव हो जाएगा। मतलब कुल मिलाकर अपन को 2116 में से 1332 घटाना है और इधर कितना, इधर एक स्क्वायर लाना है, ठीक है दोस्तों। 6 2 4 11 में से 3 या 8 और 10 में से 3 या 7, 784 अपना है एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो 784 किसका बन सकता है अपना, क्या ये 28 का बन सकता है क्या, 8 8 64 6 8 2 16 16 32 3 और 2 2 4 5 6 7, हाँ ठीक है। तो ये x बराबर क्या वैल्यू आएगी अपने, √784 मतलब 28, ठीक है। 784 का वर्गमूल कितना 28, तो ऑप्शन भी अपना राइट हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों मेनली क्या है, आपको जो एलजेब्रा के फॉर्मूले हैं उनको जो अपने चर राशि कह सकते हैं अपन या नंबर्स कह सकते हैं उनमें फिट करना है, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं अपन, क्वेश्चन नंबर 3। इसमें क्या बोल रहा है अपन को, ये ए मान लो, इसको मैं ए मानूँ, इसको बी मानूँ, इसका स्क्वायर करूँ, ठीक है दोस्तों। तो क्या आता है, मैं अपने पास फॉर्मूला होता है और ये वापस से ए और ये बी है, मतलब ये क्या है, अपन 475 को ए मान रहे हैं, 425 को बी मान रहे हैं, इसका स्क्वायर कर रहे हैं, ठीक है दोस्तों, स्क्वायर कर रहे हैं और -4 ए बी, ये क्वेश्चन अपने पास, ठीक है। ये अपने पास टर्म्स है, कुल मिला के बात है, जो बीज गणित के जो ए बी सी अपन जो मानते हैं उसको यहाँ पर अपन वैल्यू दे देते हैं, ठीक है। यहाँ पर अपन सिंपल सा वैल्यू दे रहे हैं और उनको उस हिसाब से कैलकुलेट कर रहे हैं, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे ये चीज़ आई अपने पास, फिर अपन इसको और खोलते हैं, ए स्क्वायर बी स्क्वायर +2ab, इसका मतलब ये होता है a + b का स्क्वायर, अपन ने फॉर्मूला देखा था, उसको डिफाइन भी किया था, तो ये आता है, ठीक है। उसमें -4ab कर रहे हैं अपन, तो दोनों को घटाएंगे तो कितना, 4ab में से 2ab घटाएंगे तो कितना मिलेगा अपन को, -2ab बचेगा, क्योंकि साइन माइनस के हैं। -4ab में अगर +2ab जोड़ेंगे तो -2ab मिल जाएगा अपन को। ये स्क्वायर + बी स्क्वायर एज इट इज लिख दिया। और ये चीज़ जो होती है, इसको मैं अगर a-b का होल स्क्वायर लिखूं तो कोई गलत नहीं है, ठीक है दोस्तों। ये चीज़ इसके इक्वल है, ठीक है दोस्तों। ये ऐसे लिखूं तो कोई गलत बात नहीं है, ठीक है दोस्तों। तो मैं क्या कर सकता हूँ, एक को क्या माना था मैंने यहाँ पे, ये 475 था मेरा, 475 था, और बी कितना था 425 था, ठीक है। इनको घटा के हमको स्क्वायर करना है, वही अपना आंसर रहेगा। तो कितना कितना है 50, और 50 का स्क्वायर कितना होगा 2500, ये अपना आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट चलते हैं, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, ये वापस से क्या है, ये मालूम है, इसको ए मान लो, इसको बी मान लो, तो अपन को क्या टर्म दिख रहा है, अपन को क्या नजर आ रहा है कि a + b का स्क्वायर और a-b का स्क्वायर, नीचे क्या है a² + b स्क्वायर। अपन को क्या नजर आ रहा है दोस्तों, अपन को नजर आ रहा है कि a + b का स्क्वायर इधर आ रहा है, ठीक है। और यहाँ a-b का स्क्वायर नजर आ रहा है अपन को, ठीक है। और नीचे क्या आ रहा है, a स्क्वायर नजर आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे b स्क्वायर नजर आ रहा है, ठीक है दोस्तों। तो इसको कैसे सोल्व करेंगे, इनके फॉर्मूले रख देंगे। अपन ने पहले सोल्व किया था कि a + b का मतलब क्या होता है, a स्क्वायर, इसको खोलते तब क्या आता है b² + 2ab, और a-b को खोलते तब क्या आता है a² + b² - 2ab। ये तो मैं आपको लिखने के लिए बता रहा हूँ, लेकिन आप 2 4 बार इन क्वेश्चनों को कर लोगे तो इसको आपको थॉट प्रोसेस से या कहे माइंड में ही ये चीज़ आपको नजर आनी चाहिए। मतलब a + b का स्क्वायर प्लस a-b का स्क्वायर किया तो इसका मतलब क्या है, ये सारी टर्म्स क्या होगी, ये टर्म्स कट जाएगी, 2a² + b स्क्वायर आएगा। ये चीज़ आपके माइंड में क्लिक होना चाहिए, ठीक है दोस्तों, तभी आप फास्ट कैलकुलेशन कर पाओगे। नीचे क्या है a² + b स्क्वायर, ठीक है। जब मैं इसको खोलूंगा तो ये
टर्म कट जाएगी, ये कितना आ जाएगा 2a² + b², ये 2a² + b² बनेगा। ठीक दोस्तों, और a² + b² से कम टर्म कट जाएगी तो अपना आंसर क्या आएगा 2 आएगा। ठीक है दोस्तों, ये सारी चीज़ें आपके माइंड में कैलकुलेशन होनी चाहिए, तब तो आपकी प्रैक्टिस सफल होगी। ठीक है दोस्तों, तब तो आप कंपटीशन में आगे बढ़ोगे, क्योंकि ये चीज़ आप नहीं करोगे, ये चीज़ प्रैक्टिस से आएगी। आप इतनी प्रैक्टिस कर लोगे कि आपको ये चीज़ है ना 2 दिखेगी। ठीक है दोस्तों, इस तभी आप कंपटीशन में आगे बढ़ पाओगे, दूसरों से आगे निकल पाओगे। ठीक है दोस्तों, ये चीज़ प्रैक्टिस से आएगी, धीरे धीरे आएगी। ठीक है दोस्तों, तो इसका आंसर अपना 2 आ जाएगा। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। उसमें क्या दे रखा है अपन को 25.732 और 15.732। तो क्यों ना दोस्तों मैं इनको ऐसे लिख सकता हूँ। 25.732 को मैं अगर ऐसे लिखूँ 25 + 0.732 लिख सकता हूँ दोस्तों, मैं इसको तोड़ के लिख सकता हूँ तो भी वैल्यू इसकी सेम रहेगी। अब इसका क्या है, अपन को स्क्वायर दे रखा है, और दूसरा क्या है, दूसरा माइनस लगा के अपन को क्या दे रखा है 15 पॉइंट, इसको भी मैं ऐसे सिमिलर रख सकता हूँ 732, इसको भी ऐसे मैं लिख सकता हूँ, इसका भी अपन को स्क्वायर है दे रखा है। तो क्या हो गया ये हो गया टर्म अपना a+b² माइनस a+b का ही स्क्वायर। ये पैटर्न ये बन जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो इसके फॉर्मूला अपन को पता है, ये एलजेब्रा में ये होता है a² b² + 2ab, ये से बन जाता है। इसको माइनस करना अपन को, वापस से a² + b² और ये +2ab। इस चीज़ से अपन को माइनस करना है। पर दोस्तों यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये है कि यहाँ पे सिर्फ b कॉमन है, c तो अलग है, ये टर्म तो अलग है, तो यहाँ अपन क्या लेंगे c लेंगे। ये a हो गया, ये b हो गया, और ये c, फिर ये b हो गया। ठीक है दोस्तों, तो ये अपना क्या आ जाएगा, इसका आएगा c² आएगा यहाँ पे, और ये b² तो आएगा सही, और जो अपन ने a लिखा था यहाँ पर एक a की जगह क्या आएगा c आएगा, b सेम आएगा, तो ये अपना फॉर्मूला ये बन जाएगा। तो यहाँ से अपन ये माइनस अंदर ले जाएंगे तो c² - b² -2bc, सी बी या बी सी। ठीक है, तो ये अपना b² से b² कट जाएगा, तो क्या बन जाएगा अपना फॉर्मूला a² -c² और यहाँ 2b + 2 और b कॉमन ले लूँ मैं इन दोनों में, 2b कॉमन ले लूँ तो यहाँ पे a माइनस क्या बच जाएगा यहाँ पे b, a - c। ठीक है दोस्तों, ये अपन ने फॉर्मूला जनरेट किया है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो अपन ले लेते हैं। एक ए क्या माना था अपन ने, ए 25 को माना था, ये 25 का स्क्वायर हो जाएगा। सी किसको माना था, 15 को माना था, 15 का स्क्वायर हो जाएगा। प्लस बी क्या था अपना 2 × बी अपना था 0.732। ठीक है, और ए और सी को माइनस करना है, ए और सी को माइनस करना है अपन को, तो ए में से सी माइनस करेंगे तो 10, तो यहाँ पे 10 लिख सकता हूँ, 10 लिख सकता हूँ। ठीक है दोस्तों, थोड़ा ऑप्शन में भी नजर डाल देते हैं अपन। तो ये कितना है, ये 625 और 225, ये 625 होता है, ये 225 होता है। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 400 हो जाएगा, ये अपना 400 बन जाएगा, ये 400 बन जाएगा। प्लस अपन को ये टर्म सोल्व करनी है, तो ये पॉइंट हटा के मान लो मैं 0 लगाऊँ, 3 0, 1 0 1 0 कट जाएगी, मतलब ये 100 हो जाएगा। तो ये क्या बना 2 × 732 / 100, ये टर्म ऐसे बनी है। ठीक है, 732 का दुगना अगर मैं करूँ तो कितना होता है 1464, 1464, और ये 100 की जगह मैं पॉइंट लगा सकता हूँ, और इसको 408 करना है मुझे बस, 414, 414.64। तो अपना आंसर क्या बनेंगे 414.64। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट करते हैं। दोस्तों मैं आपको समझाने के लिए ही इतना एक्सप्लेन कर रहा हूँ, आप इन क्वेश्चनों को प्रैक्टिस जब करोगे तो आपको इतना करना नहीं पड़ेगा, आपको तुरंत आंसर निकालने हैं। ठीक है दोस्तों, और वही कंपटीशन युग की डिमांड है और मांग है। ठीक है दोस्तों,
वही आपके एग्ज़ाम की डिमांड है कि आप रिजल्ट तक कितनी जल्दी पहुंच पाते हो। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट नेक्स्ट अगर अपन बात करें तो ये है अपन ये वाला 2.3 की क्यूब माइनस 0.027। दोस्तों ये क्वेश्चन मेरा फेवरेट है, या मैं कहें ये क्वेश्चन मुझे बहुत अच्छा लगता है। इसमें क्या करना है अपन को, थोड़ा सा माइंड यूज करना है। इसमें अगर मैं इसको ऐसे लिखूं 2.3 की क्यूब माइनस, अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं 0.027 को मैं ये पॉइंट हटा के यहाँ पर 3 जीरो ऐड कर दूं। ठीक है दोस्तों, इसको मैं 3 जीरो ऐड कर दूं तो कोई गलत नहीं होगा। ठीक है दोस्तों। और इसकी क्या है, इसका कुछ भी नहीं है, अभी इसमें पावर नहीं है। अगर मुझे इसमें पावर जनरेट करनी है, यहाँ से पॉइंट हटा दी, मतलब ये 27 है, तो मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ 3 × 3 × 3 और नीचे 10 × 10 × 10। और मैं इसी टर्म को कैसे लिख सकता हूँ, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, और इसी को मैं कैसे लिख सकता हूँ 3/10 का की पावर 3, क्योंकि ये की पावर 3 है, मतलब इस पूरी संख्या को कोष्टक के अंदर जितनी भी संख्या उसको 3 बार लिखना है, वही चीज़ ये आ जाएगी। ठीक है। फिर मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 0.3, क्योंकि पॉइंट हटा के नीचे 10 करेंगे तो वापस से ये संख्या आ जाएगी, और ये अपना पावर है जो ऐसे ही। तो मैं कुल मिला के क्या क्या दोस्तों, कुल मिला के मैं जो अपनी टर्म है 0.027 को ऐसे लिख सकता हूँ। ठीक है दोस्तों। एक बार देखने पे ये चीज़ आपको पता नहीं लगेगी, लेकिन जैसे प्रैक्टिस करेंगे आपको ये चीज़ पता लग जाएगी। तो अपन अपन को क्या पता लगा, अपन को ये पता लगा कि मैं 0.027 को 0.3 की क्यूब लिख सकता हूँ। ठीक है। तो ये अपना क्वेश्चन कैसे बन गया, 2.3 की क्यूब माइनस 0.3 की क्यूब, ये क्वेश्चन ऐसे बन गया। ठीक है दोस्तों। फिर आगे बात करें अपन, नीचे क्या टर्म है, 2.3 का स्क्वायर तो है ही है, 2.3 का स्क्वायर तो है ही सही, प्लस एक बार मैं बात करूँ इस लास्ट वाले संख्या की, 0.9 को मैं क्या कर सकता हूँ 0.3 का स्क्वायर लिख सकता हूँ। सिमिलर पैटर्न में मैं 0.3 का स्क्वायर लिख सकता हूँ कैसे, 0.09 का मतलब क्या है, पॉइंट हटा के नीचे 2 जीरो बढ़ाऊंगा, फिर क्या करूँगा मैं, फिर इसको 3 × 3 करूँगा, लिख सकता हूँ, फिर इसको 10 × 10 लिख सकता हूँ। ठीक है। और इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, 3/10 का स्क्वायर लिख सकता हूँ, या यूँ कहें 0.3। ठीक है दोस्तों, 0.3 का स्क्वायर लिख सकता हूँ। ठीक है दोस्तों, वही अपने यहाँ लिखा है। फिर मैं इसको अगर तोड़ूँ, मैं इसको कुल मिला के मैं इसको फॉर्मूला में फिट करना चाह रहा हूँ। ठीक है दोस्तों। a³ - b³ का फॉर्मूला क्या होता है मेरे पास, a³ - b³ का फॉर्मूला क्या होता है, a - b a² प्लस b² माइनस ab। ठीक है दोस्तों। तो और ये क्या टर्म होती है, b², a² b² आ गया, माइनस ए बी बन रहा है क्या, माइनस ए बी या प्लस ए बी, माइनस है तो ये प्लस आएगा। ठीक है दोस्तों। ए और बी, अपना ए टर्म ये है, बी टर्म ये है। अगर मैं 2.3 को मल्टीप्लाई करूँ 0.3 से, 3 × 9 3 × 2 = 6, और ये 0.69, मतलब ये टर्म बन रहा है। तो ये क्या है, a × b है, 2.3 × 0.3। आए बात समझ में, ये चीज़ क्या है, ये चीज़ ये है। तो अपना फॉर्मूला फिट हो गया है। अब सिर्फ अपन को वैल्यू निकालनी है। अपना फॉर्मूला फिट हो गया है। ठीक है। फॉर्मूला किस में फिट हुआ है ये, अगर मैं a³ - b³ का फॉर्मूला ये होता है मेरा, मान लो मैं इस टर्म को नीचे ले जाऊं, इस टर्म को मैं यहाँ ले जाऊं, बटे में ले जाऊं, तो मेरा क्या रह जाएगा, मेरा क्या a - b रह जाएगा। ठीक है दोस्तों, इतना आप इमेजिन कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, इतना अपन इमेजिन कर सकते हैं। तो ये अपनी ये टर्म बन गई a³ - b³ और a² प्लस b² प्लस ab। ठीक है। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, मैं इस टर्म को अगर नीचे भी ले जाऊं तो ये क्या हो जाएगा, a² प्लस b², या फिर यूँ करें a² प्लस ab पहले लिख देता हूँ, प्लस b² में लिख देता हूँ, और इधर क्या बच गया अपना, इधर अपना ये बच गया। ठीक है। तो अपन ने तोड़ मरोड़ करके बीजगणित के फॉर्मूले को एक दूसरे आयाम में चेंज कर लिया, या दूसरे
नज़रिए में बदल लिया है। ठीक है दोस्तों, ये भी बात हुई है। और ये बात ये दिख रही है, या ए है, इसको ए मान लूँ, इसको बी मान लूँ, तो सेम संख्या दिख रखी है अपने पास। ये ए स्क्वायर हो गया, ये ए बी हो गया, ये बी स्क्वायर हो गया, और ये ए और बी हो गया। तो इसकी वैल्यू क्या आएगी? ए माइनस बी नहीं आएगी क्या? ए क्या है यहाँ पे? 2.3 है। माइनस बी क्या है? 0.3 है। इसको घटाऊंगा तो कितनी वैल्यू आएगी अपने पास? 2 बचेगा। 2.3 में से 0.3 हटाएंगे तो 2 बचेगा। 2 अपना आंसर ऑप्शन नंबर है, ये अपना राइट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये चीज़ें आपको प्रैक्टिस से आएगी दोस्तों। मैं बार बार वो आपको बोल रहा हूँ, आप इन चीज़ों में घबराएं नहीं। ये नहीं समझे कि हम कैसे करेंगे, ये सारी चीज़ आपको प्रैक्टिस से आएगी दोस्तों। नेक्स्ट लेते हैं अपन। नेक्स्ट में अपन को क्या दिख रहा है वो देखते हैं अपन। ठीक है दोस्तों, इसमें सारा खेल आपका इमेजिनेशन का भी है दोस्तों। आपकी थॉट प्रोसेस कितनी अच्छी है वो भी आपको इसमें इस वाले क्वेश्चंस में आपकी चेक होती है। ठीक है दोस्तों, 0.013 की क्यूब है, और यहाँ पे क्या है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, मतलब 10 की पावर 9 है। 3 4 3 और नीचे कितना है? 10 की पावर 9 है। ये मैं देख पा रहा हूँ। फिर क्या है? ये ए स्क्वायर है, ए स्क्वायर दिख रहा है। ये मुझे बी स्क्वायर 749 का दिख रहा है। ठीक है, ए क्यूब या बी क्यूब में ये हो सकता है या नहीं है? 3 4 3 किसका क्यूब है? 36 × 6 करूँ मैं, 6 × 36 3, 6 × 18, 18 19 20 21, मतलब इसका तो नहीं है, 36 का नहीं है, सॉरी, ये 3 का भी नहीं है। 7 का हो सकता है क्या? ये 7 का है। 7 का क्यूब है। 7 × 7 × 7 अगर मैं करना चाहूँ तो 7 7 49। 49 को मैं 7 से मल्टीप्लाई करूँ, 7 9 63, 7 चौक 28, ये 34। तो ये सीधे सीधे मुझे 7 की क्यूब दिख रहा है। ठीक है, 7 का क्यूब दिख रहा है। तो मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ? इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ दोस्तों? 7, और ये क्या है? 10 के कितने जोड़े बन रहे हैं? 10। अगर मैं यहाँ पे 1000 कर दूँ, 1000 में लिख दूँ, 10 की पावर 3 लगा दूँ, 10 की पावर 3 लगा दूँ, इनका क्यूब लिख दूँ, तो क्या मैं इस चीज़ को ऐसे लिख सकता हूँ? मल्टीप्लाई होगी तो ये 7 की क्यूब 343 आ जाएगा। 10 की पावर 3 को कितनी बार लिखना है मुझे? 3 बार लिखना है। 10 की पावर 3 को मुझे 3 बार लिखना है, और गुणा दो भगाते जुड़ती है, 3 3 6 3 9, वापस ये चीज़ आ जाएगी। तो मैं इस चीज़ को ऐसे लिख सकता हूँ, और इस चीज़ को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, और इस चीज़ को मैं ऐसे लिख सकता हूँ। ठीक है दोस्तों, तो और मैं इसको और आगे कैसे लिख सकता हूँ? मैं और आगे इसको लिख सकता हूँ, 7 की पावर 3 है, मतलब ये 1000 है। 1000 है, मतलब 0.007 है। पॉइंट हटा के मैं 0 लगाऊंगा तो वापस 7 डबल आ जाएगा। तो इसको ऐसे लिख सकता हूँ, मतलब कुल मिला के इसकी क्यूब है ये, 0.007 की क्यूब है। तो अपने पास अब क्या है? ये पूरी चीज़ को मैं क्या लिख सकता हूँ? 0.007 की क्यूब। तो अपना फॉर्मूला जमा नहीं जमा? ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला ये आ रहा है। सवाल कह रहा है कि मुझे ए क्यूब प्लस बी क्यूब के फॉर्मूले में फिट कर दो, और मुझे सॉल्यूशन करके टिक कर लो और मार्क्स ले लो। जब फॉर्मूला ही खुद कह रहा है, जब क्वेश्चन ही खुद चीख चीख के आपको बोल रहा है कि मुझे ए क्यूब प्लस बी क्यूब के रूप में फिट करो, तो फिट करते हैं। ए क्यूब और बी क्यूब के रूप में फिट करते तो क्या आता है अपने? वापस से वही आता है जो मैंने पहले बताया था, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। और यहाँ पे क्या रहता है? प्लस ए प्लस बी रहता है, और यहाँ क्या रहता है? ए क्यूब प्लस बी क्यूब रहता है। ठीक है दोस्तों, ए स्क्वायर तो ए प्लस बी। तो मैं अब जब मैंने इतने क्वेश्चन सोल्व कर लिए, या मैं ऐसा कह सकता हूँ कि अपन ने क्वेश्चन का पैटर्न देख लिया, तो क्यों ना इसका आंसर डायरेक्टली अपन निकालने की कोशिश करें, नीचे का टर्म भूल जाएं, क्योंकि ये फॉर्मूला इसी में फिट होगा। इसमें नहीं होगा तो फिर किस में होगा? ठीक है दोस्तों, तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब को अपन ऐसे लिख सकते हैं, और ये टर्म कटता है अपना, क्योंकि ये टर्म वही आएगा। चाहे तो आप करके भी देख सकते हो, मेरे पे विश्वास नहीं हो तो करके भी देख लो। ए स्क्वायर, ए स्क्वायर, ये देखो ए स्क्वायर दिख रहा है अपना, ए ये है, इसका स्क्वायर ये बन गया। बी स्क्वायर अपना बी है, इसका स्क्वायर ये बन गया। इसको भी आप लिख सकते हो, कैसे लिख सकते हो इसको? 0.007 का स्क्वायर लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते? 749, और नीचे कितनी है? नीचे 1000 आएगा। 1000 का दुगना कितना होगा?
3 की 6 जीरो बन जाएगी, तो ये टर्म आ जाएगा। इसको आप इमेजिन कर पा रहे हो? ठीक दोस्तों, नहीं करो तो इसको खोल के आप देखना। और ये ए भी बनेगा अपना, ये टर्म बस अपना माइनस में भी है, माइनस आ रहा है। और ए और बी को मल्टीप्लाई करोगे, ए और बी को मल्टीप्लाई करोगे तो नीचे 6 जीरो बनेंगे, मतलब 6 पॉइंट, 3 3 6 अंक के बाद पॉइंट, और तेरा 7 का टर्म है, ये बन रहा है। तो मैं इसको इमेजिन करके डायरेक्ट क्या करूँगा, इसकी जगह ये रखूँगा, और ये टर्म नीचे है तो इसको, ये टर्म नीचे नीचे कट जाएगा, ए प्लस बी मेरा आंसर बनेगा। ठीक है, पिछले वाले क्वेश्चनों की तरह। और ए प्लस बी का मतलब क्या है, 0.1 तेरा 0.13 और 0.007 को मुझे ऐड करना है, तो 0.020, 0.020, ये अपना आंसर। ठीक है दोस्तों, इमेजिन करो भाई, इमेजिन इमेजिन, इमेजिन का फंडा, और मुझे करना है इमेजिन। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। वापस से अपन को क्या ये टर्म दिख रहा है, ये वापस से मुझे ए क्यूब दिख रहा है, ये बी क्यूब दिख रहा है, ये ए स्क्वायर दिख रहा है, ये बी स्क्वायर दिख रहा है, और ये माइनस ए भी दिख रहा है। तो ये अब तो मैं इसको डायरेक्ट ही करूँगा, अब नहीं, अब और नाटक नहीं, अब मुझे और परेशान नहीं होना है, क्योंकि मैं प्रैक्टिस करके आया हूँ, क्योंकि मैंने ऐसे क्वेश्चन 10 क्वेश्चन सोल्व कर दिए। ये क्वेश्चन मुझे एग्जाम में दिखा तो मैं इसको क्या करूँगा, डायरेक्ट करूँगा। कैसे करूँगा, डायरेक्ट करूँगा, डायरेक्ट जादू दिखाऊंगा मेरा अपना। ए क्यूब प्लस बी क्यूब, तो इसका क्या बनता है, ए प्लस बी बनता है, तो मैं इनको डायरेक्ट जोड़ूंगा। क्या करूँगा दोस्तों, डायरेक्ट मैं इसको जोड़ूंगा। 5 4 9, 9 बाढ़ में आएगा, तो कितने पॉइंट लगेंगे अपन को, ये अपने पॉइंट लगेंगे, ये 3 पॉइंट लगेंगे। डायरेक्ट मैं सी लिखूंगा इसमें, ये जीरो, सिंपल सा मुझे ए प्लस बी करना है, 0.041 करना है। ठीक है, ये 2 बनेगा, ये 9 बनेगा, ये वापस से 0.0। तो डायरेक्टली मैं जादू दिखाऊंगा मेरा अपना, मैं अपने प्रैक्टिस की ताकत दिखाऊंगा, और इसको टिक करूंगा विद इन 2 सेकंड, 3 सेकंड। ओके दोस्तों, ठीक है दोस्तों, अपन, ओके दोस्तों, अब नेक्स्ट क्वेश्चन और कर लेते हैं। लास्ट 1 2 3 4 क्वेश्चन और कर लेते हैं अपन। तो इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 10 में, अब मैं क्या देख पा रहा हूँ इसमें दोस्तों, कि ये अगर मैं इसको क्या मानूं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मानूं, और ए माइनस बी मानूं, तो क्या ये क्वेश्चन मेरा सोल्व हो जाएगा क्या? से तीन, तीन तो ओके। मैं इसको क्या मान लूँ, इसको ए मान लूँ, इसको बी मान लूँ, और जो अपन ने फॉर्मूला पढ़ा था, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी और ए माइनस बी, वो अप्लाई कर दूँ। तो इसको ए किसको माना मैंने, 2.644 को माना है, और बी किसको माना है, 2.356। अब अपन क्या हो गए दोस्तों, मैच्योर हो गए, तो अपन इसको डायरेक्ट सोल्व करेंगे, ए प्लस बी करेंगे और ए माइनस बी करेंगे। तो मैं पहले ए प्लस बी करता हूँ, 2.644 और 2.644 करूँगा मैं, फिर क्या करूँगा, 2.356 करूँगा मैं, तो कितना आएगा, ये अपना 4 आ गया, तो ये तो अपना 4 बन गया। ठीक है दोस्तों, और ये ए माइनस करूँगा तो मैं इनको घटाऊंगा, तो मैं देखता हूँ कितना बनता है अपना, घटाऊंगा तो कितना बनेगा, ये देखो 14 6, और तो मैंने देखा इसको घटाया तो मेरा नीचे का टर्म बन गया है, 0.288 बन गया है, जोड़ा तो 4 बन गया है। ठीक है, ये क्या तो बन रहा है, 0.288 बन रहा है अपना, और नीचे क्या आ रहा है, 0.288 बन रहा है, तो ये कट जाएगा, आंसर क्या आ जाएगा अपना, 4 आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, सिंपल सा अपना क्या बन जाएगा, 4। ठीक है दोस्तों, अपन ने क्या किया दोस्तों, इसको ए मान लिया, इसको बी मान लिया, इसको स्क्वायर खोल दिया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर खोला तो ए प्लस बी ए माइनस बी, ए प्लस बी किया तो 4 आ गया अपना, 2 2 4 और 6 3 9, और 4 आ गया अपना, सॉरी दोस्तों 5 आया, क्योंकि ए प्लस बी क्या बनने, 2 2 4 और ये 5 बनेगा। ए प्लस बी अपन ने जब इसको किया तो क्या बना दोस्तों,
एक, दो, दो, चार, पाँच बना अपना, ये अपना बना पाँच। ठीक है, इसको थोड़ा करेक्ट कर लेना, ये अपना ऑप्शन सी आएगा, फाइव बनेगा। ठीक दोस्तों, और माइनस किया तो ये बना, नीचे के टर्म से कट गया। ठीक दोस्तों, नेक्स्ट अपन चलते हैं। नेक्स्ट अपन ने क्या किया, ए क्यूब प्लस बी क्यूब माइनस, फिर से करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 में क्या हो रहा है दोस्तों, अगर मैं इसको ए मान लूँ, इसको बी मान लूँ, ठीक दोस्तों, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है अपना, अपन ने फॉर्मूला देखा है, ए प्लस बी और ए माइनस बी, इतना मुझे पता है। ठीक दोस्तों, तो ए प्लस बी किया मैंने, ए प्लस बी दोनों को ऐड किया तो कितना बना अपना, दो, दो, चार, 644, 356, एक और हो जाएगा, तो मतलब ये कितना, पाँच बन जाएगा। और इनको माइनस करूंगा मैं, तो 202, 644, 356, तो लगभग ये इतना ही आएगा। ठीक है, 2.88 आ जाएगा। आप इसको करके भी देख लेना। ठीक है, नीचे भी 0.288 है, तो ये टर्म कट जाएगी। ठीक दोस्तों, तो क्या बचेगा, फाइव बचेगा। कि माँ का, ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 10 में क्या बोल रहा है, अब उनको ये, अगर मैं इसको ए मान लूँ, इसको बी मान लूँ, तो क्या आएगा अपना, मेरा फॉर्मूला होता है मतलब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी और ए माइनस बी। ठीक है दोस्तों, ये मेरा फॉर्मूला है। अपन इसको पहले डिफाइन भी किया है सबसे फर्स्ट में। इसमें मुझे इसको टर्म को जमानी है, तो ए को मैंने क्या बनाया है, 2.644, और बी को क्या बनाया है, 2.356। ए प्लस बी करूँगा, 2.644 को मैं 2.356 में ऐड करूँगा, तो क्या आएगा अपना, दो, दो, चार, 644, 356, लगभग एक बनेगा, ये पाँच आ जाएगा अपना। और ये कितना बनेगा, इसको माइनस घटाऊंगा तो कितना आएगा, दो में से दो, 654, 654, ये अपना क्या, 0.288 बनेगा, जो अपने नीचे वाले 0.288 से क्रॉस हो जाएगा। यहाँ 0.288 रहेगा तो ये क्रॉस हो जाएगा, तो अपना आंसर कितना बचेगा, पाँच। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। एक ये ए क्यूब लग रहा है मुझे, ये बी क्यूब लग रहा है मुझे, ये सी क्यूब लग रहा है मुझे। ठीक है, और ये क्या लग रहा है मुझे, ये बाद में देखेंगे। तो यहाँ माइनस है, तो फॉर्मूला कौन सा मैं फिट करने की कोशिश करूंगा, ए क्यूब बी क्यूब माइनस सी क्यूब। ठीक है दोस्तों, और मैंने इसको ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब का फॉर्मूला तो बोर्ड पे लिख दिया था, और दूसरे फॉर्मूले कैसे बनाने हैं वो भी मैंने आपको बताया था। ठीक है दोस्तों, तो उसको बनाते हैं अपन। इसका मतलब क्या होता है, ए क्यूब बी क्यूब माइनस सी क्यूब, और यहाँ पे क्या रहता था, थ्री ए बी सी, जब सी माइनस है तो पॉजिटिव हो जाएगा, प्लस ए बी सी। और आगे क्या रहता था, ए प्लस बी, सी माइनस माइनस सी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ठीक है, माइनस ए बी, बी सी, सी है, सारे माइनस रहते हैं, लेकिन इस माइनस सी ने सबको पॉजिटिव कर दिया। ठीक दोस्तों, और मैं क्या देख रहा हूँ यहाँ पे, ए क्यूब मिल गया, बी क्यूब मिल गया, सी क्यूब मिल गया, ये प्लस आ गया, थ्री ए बी सी, क्या ये थ्री ए बी सी बन रहा है, देखते हैं। तीन, मान लो यहाँ से मैं तीन हटा दूँ, मान लो मैं 0.333 को कैसे लिख सकता हूँ, तीन कॉमन लेके 0.111 ऐसे लिख सकता हूँ, ए बी और सी, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ। ठीक है दोस्तों, फिर बाद में क्या है यहाँ पे, 0.222, तीन आ गया, ए बी आ गया, बी भी आ गया, लेकिन सी नहीं आया है, सी एब्सेंट हो गया है। तो अपन इसको कैसे करेंगे, सी तो अपना एब्सेंट हो गया है, तीन ए बी, तीन ए बी, ए और बी रह गया मेरा, तो तीन ए बी, सी को कैसे जमाऊं मैं इसमें, यहाँ पे शायद यहाँ पे स्क्वायर होगा, देखना पड़ेगा, यहाँ पे स्क्वायर जरूर होना चाहिए।
ठीक है दोस्तों, यहाँ पे जरूर से स्क्वायर है। क्वेश्चन नंबर 10। हाँ दोस्तों, यहाँ पे स्क्वायर एक मिसिंग है, यहाँ स्क्वायर है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो एक, तो यहाँ पर दो है, तो एक को तो मैं ऐसे लिख दूंगा, यहाँ पे क्या है 0.333 का स्क्वायर है। ठीक है, तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, 0.333 मल्टीप्लाई बाई 0.333। मैंने क्या किया, इसको कैसे लिखा, इसको ऐसे लिखा, फिर इसको कैसे लिखा, इसको मैंने ऐसे लिख दिया। ठीक है दोस्तों, समझ पा रहे हो, मैंने इसको ऐसे लिख दिया और एक टर्म यहाँ रह गया, मैंने इसको ऐसे और ऐसे। फिर से समझते हैं दोस्तों, इसको आराम आराम से समझते हैं दोस्तों, क्या हो रहा है यहाँ पे वो देखते हैं अपन। मैं यूँ कहना चाह रहा हूँ कि जो दो टर्म है, ये यहाँ पे दो है, नीले से लिख देता हूँ। ठीक है दोस्तों, ताकि आपको अटपटा ना लगे, अच्छा पटा लगे। ठीक है दोस्तों, 0.333, इसको क्या है यहाँ पर स्क्वायर है, तो मैं इसको कैसे लिख रहा हूँ, 0.333 मल्टीप्लाई बाय 0.333। ठीक है, ऐसे लिख रहा हूँ। और मैं यूँ कहना चाह रहा हूँ कि मैं इस वाले को 0.33 को मैं कैसे लिखना चाह रहा हूँ, तीन बाहर कॉमन लेके 0.111। ठीक है, लिख सकता हूँ, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, और इसको मैं वापस से ऐसे लिख दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो मैंने इसकी जगह ये लिख दिया, मैं लिख सकता हूँ। ठीक है दोस्तों, मैंने ये लिख दिया, ये मैंने लिख दिया, स्क्वायर की जगह ये लिख दिया, इसकी जगह मैंने ये लिख दिया, और फिर ये तो है ही सही अपने पास 0.222। अब देखो, अब हुआ या नहीं, अब मैंने सेट किया कि नहीं, मैं सेट कर दूंगा, सारी चीज़ें सेट कर दूंगा मैं सेटर हूँ। तो देखो, a³ b³ माइनस c³ प्लस 3abc, a³ b³ c³ प्लस 3 आ गया, a आ गया, b आ गया और c आ गया। ठीक है, आगे पीछे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ये अपना फॉर्मूला सेट हो गया, आगे चलते हैं। तो ये अपना फॉर्मूला पूरा सेट हो गया, यहाँ से लेकर यहाँ तक फॉर्मूला सेट हुआ है, वो इसमें सेट हो गया। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, इसको a प्लस बी प्लस माइनस सी, a² b² प्लस c² माइनस ab bc c है, ये मैं लिख सकता हूँ। ठीक है दोस्तों, तो अब मुझे क्या क्या करना है, अब मुझे इनको यहाँ पर तो घटाना है। ए मेरा ये है, बी मेरा ये है और सी मेरा ये है, इन दोनों को जोड़कर मुझे इससे घटाना है। ठीक है, इन दोनों को जोड़कर मुझे इससे घटाना है। सिंपल सा मैं इसको देखता हूँ, इन दोनों को जोड़ूंगा मैं, जब ए अपना ये है, बी अपना क्या है, बी अपना ये है। ठीक है, इनको जोड़ूंगा कितना आएगा, 3 3 3। और उसमें सी क्या है अपना, सी मेरा ये है, सी मेरा ये है। इसमें से मैं जब घटाऊंगा इसको, सेम संख्या है, 3 में से 3 जीरो, 0.0 मतलब जीरो आ जाएगा। जब ये टर्म जीरो आ गई, सुनो ध्यान से समझना दोस्तों, ये टर्म मेरा क्या आ गया, जीरो आ गया, जीरो के इक्वल आ गया। तो इससे जीरो को किसी संख्या से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो भी जीरो बन जाएगा, तो ये पूरा जीरो बन जाएगा, तो ये पूरा टर्म जीरो हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। जीरो से इसको मल्टीप्लाई किया मतलब जीरो, तो पूरा जीरो, तो इक्वल टू जीरो। जब ये जीरो तो ये भी जीरो, ये पूरा टर्म जीरो, तो मेरा आंसर भी जीरो। और अपन अभी है जीरो, अपन को बनना है हीरो, तो अपन को करना है प्रैक्टिस। ठीक है दोस्तों, ये अपना जीरो हो गया, तो ये अपना आंसर हो गया। एक बार और मैं इसको समझा देता हूँ कैसे अपन क्या कर रहे हैं चीज़ें। ये मेरा क्वेश्चन है, ठीक है। अब क्वेश्चन में अरे ये अपने घात भूल गए, घात हो तो जीरो की पावर कितनी, 3 है, तो भी क्या आता है, जीरो आता है। ठीक है दोस्तों, इसको ए बी और सी माना है, और ये इसको मैंने क्या बनाया है, 3abc बना दिया है, जो कि बन रहा है।
तो मैंने इसको क्या लिखा है, ए प्लस बी माइनस सी। और मैंने देखा ए प्लस बी करूँगा और माइनस सी करूँगा, ए प्लस बी करूँगा माइनस सी करूँगा तो जीरो आएगा, तो पूरा जीरो। ये जीरो के इक्वल, तो ये भी जीरो के इक्वल, ये पूरा जीरो। तो ये यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा कितना है, जीरो, और जीरो की पावर 3 मतलब जीरो। ठीक है दोस्तों, इसको आप थोड़ा प्रैक्टिस करना, जरूर से चीज़ें आपको दिखेगी। ठीक है दोस्तों। फिर आगे चलते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12। इसमें अपन क्या करेंगे, इसमें अपन देखेंगे कि क्या हो सकता है। मुझे दिख गया, दिख गया, मुझे दिख गया। मैं इसको ऐसे लिख पाऊँ, 2 × 3.75 पूरा क्यूब कर दूं, लिख सकता हूँ। इसको खोलूंगा तो इसका क्यूब तो है ही सही, इस पे क्यूब आएगा। मल्टीप्लाई में अगर क्यूब हो तो दोनों संख्या पे, मल्टीप्लाई में अगर किसी चीज़ की पावर हो तो वो दोनों पे चली जाएगी। ये 3 यहाँ पर भी रहेगा, ये 3 इसकी भी पावर रहेगी, इसकी भी पावर रहेगी। ठीक है, तो ये इसकी पावर रहेगी 2 2 4 4 2 8, ये वही टर्म है। और ये 1 है, इस पे तो मैं कितनी भी पावर लगा दूँ ये हमेशा 1 ही रहेगा। चाहे मैं एक पे करोड़ों पावर लगा दूँ तो भी ये 1 ही रहेगा, क्योंकि 1 1 1 1 मल्टीप्लाई होता जाएगा। कहाँ तक, इन्फिनिटी तक मल्टीप्लाई करो तो भी 1 ही रहेगा। ठीक है दोस्तों, नीचे देखते हैं, नीचे क्या खेला चल रहा है, नीचे क्या चल रहा है। अब मैंने इतने सारे क्वेश्चन कर लिए तो मुझे पता है जब ऊपर ए क्यूब प्लस बी क्यूब बनता है तो ए प्लस बी और बाकी की संख्या कैंसिल होने की कोशिश करती है। बाकी की संख्या क्या करती है, क्वेश्चन क्या बोलता है कि मुझे कैंसिल कर दो। तो ये क्या बन रहा है, अपन को दिख रहा है ए स्क्वायर, इसके बाद क्या आता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब, का मतलब क्या होता है ए प्लस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, माइनस बी है। पर मुझे यहाँ पे बी नहीं दिख रहा है। ठीक है दोस्तों, मुझे यहाँ पे बी नहीं दिख रहा, तो क्यों ना मैं बी बना लूँ। -6.4 -6.5 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, इसको मैं 1 + 1 या -5.5 लिख सकता हूँ क्या। नहीं लिख सकता हूँ क्या, कोई गलती हो गई क्या हमसे। हाँ जी, हमसे कोई गलती हो गई है। इसको और सोल्व करना है अपन को, 3 2 6, इसको से 7.5 बनेगा, इसकी क्यूब होगी ये, और ये 1 की क्यूब होगी, और इसको अपन देख सकते हैं। तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब, तो ए प्लस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए का स्क्वायर, और माइनस ए बी, तो माइनस ए बी क्या है, माइनस माइनस 6 है। तो इसमें से मैं इसको कैसे लिखना चाह रहा हूँ, 1 बी, इसको मैं 7.5 लिखूंगा, ये पॉजिटिव है, नेगेटिव हो जाएगा, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ। ठीक है दोस्तों, -6.5 को कैसे लिख दिया मैंने, ऐसे लिख दिया। तो क्या बना मेरा, ऊपर क्या बना है, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ ए क्यूब प्लस बी क्यूब, तो ए प्लस बी साढ़े, ठीक है दोस्तों, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, और -6.5 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ। इनको मैं अब जब सोल्व करूंगा, इनको ऐड करूंगा तो क्या बनेगा, 6.5 ही 7.5 में से एक माइनस किया तो 6.5, और प्लस या माइनस, बड़ी संख्या माइनस की है तो माइनस का चिन्ह आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो मैंने इसको कैसे लिखा, मैंने इसको कैसे लिखा, इस चीज़ को मैंने कैसे लिखा वो मैं आपको बता देता हूँ। इस क्वेश्चन नंबर 12 को मैंने कैसे लिखा, मैंने मैंने मेरे तरीके से लिखा। मेरा तरीका क्या है, चीज़ों को सोल्व करना। मैं मैं क्या चाहता हूँ, चीज़ों को सोल्व करना। 7.5 की क्यूब, इसको मैंने लिख दिया 7.5 की क्यूब है तू, ठीक है। फिर इसको लिख दिया 1 की क्यूब है तू, फिर इसको लिखा तू क्या है 7.5 है। इज्जत से बोलूँ क्या, आप क्या हो, आप 7.5 हो, किसी को बुरा लग जाता है। इस प्रकार से अगर क्वेश्चन को बुरा लग गया तो वो अपन को आंसर नहीं देगा, तो अपन क्या करेंगे, इज्जत से बोलेंगे 7.5, सॉरी क्वेश्चन, सॉरी क्वेश्चन, 7.5 और का स्क्वायर है। ठीक है दोस्तों, और मैंने इसको लिख दिया 1 और इसको लिख दिया 7.5, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर,
माइनस ए और बी। ठीक है दोस्तों, मैंने इसको ऐसे लिख दिया। फिर ये मुझे क्या लगा, ये मुझे लगा ऊपर ए क्यूब प्लस बी क्यूब है। ठीक है, और ए क्यूब प्लस बी क्यूब क्या होता है, ए प्लस बी, और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ये मुझे क्या लगा, ए क्यूब प्लस बी लगा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब लगा, और नीचे मुझे क्या लगा, ये मुझे लगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी लगा मुझे। ठीक है, सही लगा। इस ये क्या है, ये -6.5 भी है। ठीक है दोस्तों, मैंने इसको सिर्फ लिखा है इसको माइनस ए बी, ए और बी। ठीक है दोस्तों, मुझे ये लगा, मुझे ये लगा, तो ये इसको मैंने और सोल्व किया, तो ये क्या होता मेरा ए प्लस बी होता है। और सेम चीज़, नीचे वाली चीज़ ही ऊपर वाली चीज़ होती है, नीचे वाली चीज़ ही ऊपर आ जाती है इन वाले क्वेश्चनों में। तो ये मेरा कैंसिल आउट हो गया, ए प्लस बी बच गया। तो ए क्या था मेरा 7.5 प्लस 1 मतलब 8.5, और ऑप्शन नंबर कहाँ है, डी। ये अपना राइट हो गया। अब अपना लास्ट क्वेश्चन नंबर देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 13 आप देखो, ये तो बिल्कुल बच्चा क्वेश्चन आ गया। ये क्या दे दिया, हम जैसे महारथियों को ये आपने हलवा कैसे दे दिया। हम यहाँ से दिल्ली जा सकते हैं, आपने बोला आप झालावाड़ चले जाओ। ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, ये तो मैं करूँगा नहीं, ये तो आपको ही करना है। ठीक है दोस्तों, ये आपका होमवर्क है, जरूर से कमेंट में लिख के बताइए।